चायो। बड़ा ही सुंदर वरदान दिया। और भगवान जब वहां से चलवे को तैयार भये तो एक बात और कही धीरे से, ये और बताते जाओ विवाह कितने दिन में है जावे को। तो भगवान नारायण ने कहा भैया बहुत जल्दी है जावे को, चिंता ना करो। कुछ ही दिनों के बाद आपके द्वार पर स्वयं मनु शत्रुपा बिटिया को लेकर स्वयं आएंगे, तुम कहीं मत जाओ। और उधर स्वयं मनु शत्रुपा जी को ज्ञात कराया नारद जी के द्वारा कि जंगल में तपस्या कर रहे कर्दम्ब जी के साथ देवहूति का विवाह किया जाए। और रथ में बिठाया बिटिया को और वर ढूंढने के लिए स्वयं मनु और शत्रुपा जी चली। महात्मा जी ने देखो सामने से घंटों की आवाज आ रही है, समझ गए आज तो कोई विशेष बात है। महात्मा जी ने देखा सामने से रथ आ रहा है, समझ गए आज तो ब्याह बारे आए गए, हमारा ब्याह आराम से ही है जावे। अरे भैया जल्दी जल्दी उठे, रथ में देखा 3 मेहमान, 3 अतिथि आए महाराज। अतिथि किसे कहा जाता है? जिसकी आने की कोई तिथि नहीं। और 3 ही फूलों के बिछौने बिछाए और कहा बैठिए प्रभु। अब यहां पर देवहूति जी धर्म संकट में पड़ गई। यज्ञपति जी होने वाले पति हैं, कह रहे हैं बैठो, वो आज्ञा है, आज्ञा का पालन नहीं किया तो भी पतिव्रत धर्म नष्ट। और बिछाया ये फूलों का बिछौना पति ने, इस बिछौने पर बैठ गई तो भी पतिव्रत धर्म नष्ट। पर बैठी तो जमीन पर और बिछौने पर अपना कोमल जैसा हाथ रख लिया। स्वयं मनु समझ गए बिटिया विवाह के योग्य हो गई। महाराज वो सतयुग है और आजकल की कलयुग की देवी सुनते हो नहीं। हर्ष के पापा जी कपड़ा बिछाए दियो। अब हर्ष के पापा ने कपड़ा बिछाए और आराम से गोविंद राधे। क्यों? ये कलयुग है महाराज। बड़ा ही सुंदर धूमधाम से विवाह हुआ है देवहूति जी का। और देवहूति का विवाह कर्दम्ब के साथ हुआ। 9 बेटियां पैदा हुई और उन 9 बेटियों के बाद यज्ञपति जी 9 बेटियों के बाद 10वें गर्भ में स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। बड़ा ही सुंदर नाम रखा कपिल भगवान। बोलिए कपिल मुनि महाराज की। वही कपिल जिनके 60,000 सगर के पुत्रों को जला करके भस्म कर दिया। भगवान कपिल का यहाँ पर अवतार होता है। परीक्षित ने कहा उन 9 बेटियों में एक बेटी बड़ी महान हुई गुरुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं हाँ वो अनुसुईया थी। परीक्षित जी ने कहा तो अनुसुईया का विवाह किसके साथ हुआ? विस्तार सहित कथा का प्रसंग सुनाए। अनुसुईया जी का विवाह अत्रि मुनि जी के साथ हुआ है। पर अत्रि मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र नेत्रों से पैदा हुए हैं। सज्जनों श्री सुखदेव जी कहते हैं एक बार देवी अनुसुईया जी बड़े भाव से पति सेवा कर रही थी। तो पति देव ने कहा कि थोड़ा जल लेके आओ। और अनुसुईया जिस समय जल के लिए गई लोटा लिया और गंगा जी को प्रकट कर दिया और जल ला करके पिला दिया। ऋषिराज ने कहा धन्य हो अनुसुईया, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे जैसी दूसरी और कोई संसार में महान सती नहीं होगी। महाराज एक अनुसुईया ही नहीं, एक और थी लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला।
14 साल लोटा लें खड़ी रही महाराज रघुपति जी। भगवान श्री राम वन को जब जा रहे थे ना, तो बड़ा सुंदर चरित्र बनाया, चित्र बनाया अयोध्या का, और उस पर श्री राम की सिंहासन पर मूर्ति बनाई। मूर्ति पर रोली लेके तिलक करने को जा रही थी, तब तक पीछे से लक्ष्मण आ गए और मिले, एकदम चौंक गई और संपूर्ण मूर्ति सिंहासन बिगड़ गया। क्रोध के मारे आंखें लाल, मैं अपने प्रभु श्री राम का राज तिलक करने वाली थी, तुमने ये क्या कर दिया? तो लक्ष्मण ने कहा ये मैंने नहीं किया, अब तो राज तिलक नहीं, अब तो वन मिला है। सज्जनों, उर्मिला ने कहा तुम भी जा रहे हो? बोले भैया की सेवा करने जा रहे हैं। अगर आप भैया की सेवा करने जा रहे हैं तो अपनी बहन की सेवा करने में भी चलूंगी। लक्ष्मण ने मना किया, प्यास से लग रही है, थोड़ा जल लेके आओ। और जब तक कुआं से जल लेने गई तब तक वो वन के लिए चले गए, और 14 साल हाथ में लोटा लेके दरवाजे पर खड़ी रही। आजकल की माताओं से पूछो तो 2 मिनट भी इंतजार नहीं। क्यों? फ्रिज में तो बोतल लाएंगी निकाल के और गिलास लाएंगी और पटक के मारेंगी मेज पर, ये लो जल्दी खाना बना लेती महाराज। धन्य है वो उर्मिला, धन्य है वो अनुसुईया, जो 12-14 साल लोटा लेके खड़ी रही है। अत्रि मुनि महाराज ने वरदान दिया, अनुसुईया तेरे समान दूसरी सती नहीं होगी। पर इस दृश्य को कौन देख रहे हैं? देवऋषि नारद। पर नारद जी को चैन पड़ने वाला कहां था महाराज? बीड़ा उठाया और चल दिए नारद। बड़े ही भाव से गुणगान करते हुए सोचने लगे कि आज तो जाएंगे क्षीर सागर की तरफ, कैलाश की तरफ, ब्रह्मलोक की तरफ, और ये अनुसुईया जी की चर्चा को अवश्य सुनाएंगे जाके। कहां? उन देवियों से कि भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि।